वो असिस्टेंट ने मुझे बोला कि हार्ट बीट नहीं है और एक जगह पे उसकी पोजीशन स्टैगनेंट हो गई है, रुक गई है, चिपक गया है एक साइड में। एंड ये अभी की बात नहीं है, इसको हुए कम से कम 5-6 दिन हो गए हैं। आई वॉज शॉक्ड। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल टाइम था वो, जब मुझे ये पता चला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कनुप्रिया पोरवाल और आज मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जो है मेरा मिसकैरेज। जी हाँ, मैंने सफ़र किया है मिसकैरेज से और इंडिया में बहुत सारी लेडीज़ सफ़र करती हैं, बट इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। कि माय यूट्यूब फैमिली, सो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कंसीव किया था। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई एम अ PCOD। मुझे डॉक्टर ने बताया था कि मैं PCOD पेशेंट हूँ। एंड उसके बाद भी मैंने कंसीव नेचुरली किया था। एंड मेरा कंसीव हुआ था शादी के 1 साल में ही, फर्स्ट ईयर ऑफ द मैरिज। एंड इट वॉज ट्रू अर्ली। एंड जब हम लोगों ने सबको बताया था, एवरीवन वाज वेरी हैप्पी, एज इट वाज अ वेरी गुड एंड चेयरफुल न्यूज़ फॉर एवरीवन। एज हम दोनों ही अपने घर में सबसे बड़े फर्स्ट चाइल्ड हैं दोनों ही। सो दोनों के घर पे बहुत खुशी वाला माहौल था, इवन इन रिलेटिव्स, इवन इन आवर सोसाइटी, जो हम जहाँ पे रहते हैं, तो सब जगह दे वर हैप्पी। जैसे कि आप जानते हैं, हर प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती है। ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आती है, ये सच्चाई है। हर प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। बट मेरी प्रेगनेंसी में जब मैंने कंसीव किया था, मुझे पता चला था समथिंग अक्टूबर में, मेरे बर्थडे के जस्ट 1 दिन बाद। एंड जब हमें पता चला था, अब चेक किया था घर पे, जैसे कि किट से सब लोग चेक करते हैं, प्रेगनेंसी किट से, उसमें 2 लाइंस देख के पॉजिटिव आया था। सो वी हैड अ अगेन चेकअप, कि फिर से चेक करते हैं कि वी वर नॉट बिलीव नहीं हो रहा था कि इज़ इट ट्रू। सो हम लोगों ने दोबारा चेक किया एंड दूसरे किट में भी सेम रिज़ल्ट आया। उसके बाद हम गए डॉक्टर के पास, उसके कुछ दिन बाद। मेरे हस्बैंड की ट्रेनिंग चल रही थी, हम लोग बाहर थे तब। जब वो वापस आए, उसके बाद हम लोग गए डॉक्टर के पास। एंड वहाँ पे हमने अल्ट्रासाउंड जो स्कैनिंग होती है, फर्स्ट स्कैनिंग, वो करवाई। एंड टिल द टाइम तब तक हार्ट बीट आ चुकी थी। मैं आपको बताना चाहूँगी, बेबी की हार्ट बीट 6 to 7 वीक्स में आ जाती है। अगर आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, चेक कराना है टू चेक दी हार्ट बीट ऑफ द बेबी, सो आप 6 से 7 वीक के बीच में जाएं या 7 वीक में जाएं, तो आपको क्लियरली पता चल जाता है कि हार्ट बीट नॉर्मल है या कैसा है। और मेरे साथ इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो वहाँ पे डॉक्टर वाज सेइंग हार्ट बीट इज़ देयर। आई वाज सेइंग या माय हार्ट बीट इज़ नॉर्मल ओनली, heartbeat is normal, yeah. So I said yes, my is normal. No, the baby's heartbeat is normal. So I was very happy after listening this thing. And उसके बाद हम लोग गए थे अपने घर। हम लोग बाहर ही थे, घर नहीं जा पाए थे, रिलेटिव्स फैमिली सबसे दूर थे। बट हमने सबको फ़ोन करके बताया था ऑन द वे। सो उसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रही, कुछ खाने का मन नहीं करना, सिकनेस, लोगों को मॉर्निंग सिकनेस होती है। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम इवनिंग सिकनेस, नाइट सिकनेस। जहाँ तक कुछ खाना खाया नहीं जाता था, कुछ भी देख के वॉमिट होता था, ये सब चीज़ें होती थी। बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी टिल फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सी, there are 3 parts of the pregnancy.
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आते हैं, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर आता है जिसमें 4, 5, 6 मंथ आता है और उसके बाद आता है थर्ड ट्राइमेस्टर जिसमें आपका इंक्लूड होता है 7, 8 एंड 9th मंथ। सो दीज आर दी फेसेस। और मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी कि आपको कौन कौन से अल्ट्रासाउंड करवाने ही चाहिए। हमारे बड़े कहते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड के लिए ना जाएं, बट मेरे मानिए मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, मैं नहीं गई थी अल्ट्रासाउंड के लिए, 1 या 2 के लिए गई हूँ, बट अल्ट्रासाउंड या फिर जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। अगर आप जाएंगे तो आप फ़ायदे में ही रहेंगे, बिकॉज़ मेरे साथ इतनी ट्रेजेडी हो गई। मुझे अब लगता है कभी ये रीज़न है, कभी ये रीज़न है। सो आई विल बी टेलिंग यू मोर अबाउट मी, माई स्टोरी। उसके बाद मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंथ ऐसे ही निकला, ज़्यादा कुछ खाते हुए नहीं, विथ नाइट सिकनेस। उसके बाद 4th मंथ स्टार्ट हुआ, वी वर बैक इन दी आवर होम टाउन, हम लोग आ गए थे। बिकॉज 3 मंथ तक डॉक्टर ने हमें ट्रैवल करने को मना किया था। जनरली डॉक्टर ट्रैवल करने को मना करते हैं बिकॉज ऑफ आपको जर्क नहीं लगना चाहिए, झटका नहीं लगना चाहिए। सो अवॉइड ट्रैवलिंग। डॉक्टर बोलते हैं स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आई विल एडवाइस कि यू इग्नोर करो ट्रैवलिंग टिल योर 9 मंथ्स। दिस इज़ वेरी क्रूशियल, लाइक जो कि मैंने अवॉइड नहीं किया था आप करना चाहिए था। सो आई विल एडवाइस कि यू शुड अवॉइड ट्रैवलिंग एटलीस्ट 9 मंथ्स। उसके बाद हम लोग आ गए थे, इट वॉज़ वेरी नाइस। फर्स्ट स्कैन मेरा हो गया था, जो हार्ट बीट चेक किया था हमने नॉर्मल, इट वॉज दी नॉर्मल अल्ट्रासाउंड, राइट, जिसमें हमने फीटल उसमें चेक किया था कि हार्ट बीट रेट सारी चीज़ें। सेकेंड अल्ट्रासाउंड आपका होता है NBNT स्कैन, जो कि होता है 11 से 12 वीक या 13 वीक। इट्स लाइक 11 to 12 वीक के बीच में आप करवाओ तो ज़्यादा बेटर है। सो उसको बोलते हैं NBNT स्कैन। और एक साथ में होता है डबल मार्कर टेस्ट। डबल मार्कर टेस्ट बेसिकली आपका ब्लड टेस्ट है, और NBNT स्कैन आपका अल्ट्रासाउंड प्रॉपरली कि बेबी की हर एक पार्ट प्रॉपरली ग्रोथ हो रही है या नहीं, हर एक चीज़ चेक की जाती है उसमें, लिवर, ब्रेन, सब चीज़ें। सो दीज 2 टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये दोनों एक ही दिन में किए जाते हैं, इन अ सिंगल डे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच माई डॉक्टर सजेस्टेड मी, बट हम लोगों ने नहीं करवाया था बिकॉज एज बड़ों ने बोला था कि ज़्यादा अल्ट्रासाउंड और इन सब के चक्करों में मत पड़ना। और एक डायलॉग और मारते हैं बड़े, मतलब इट्स देयर एक्सपीरियंस कि पहले के टाइम पे कौन करवाता था, सबके बच्चे होते थे, बट पहले के टाइम में और अभी के टाइम में बहुत फ़र्क है। पहले का रहन सहन बहुत नेचुरल होता था, खान पीन बहुत नेचुरल होता था। अभी का बहुत ही चेंजेस हैं खाने पीने में, मतलब प्योरिटी में। आप मिल्क की बात कर लो, किसी भी चीज़ की बात कर लो, वेजिटेबल्स की बात कर लो, फ्रूट्स की बात कर लो, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस। सो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो फॉर एन अल्ट्रासाउंड विच आई विल सजेस्ट। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये हमारे मन में मिथ होता है, दिस इज़ मिथ। आपको 4 अल्ट्रासाउंड इम्पॉर्टेंट है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और कई बार लास्ट जो मंथ होता है उसमें बेबी की पोजीशन चेंज होती रहती है, तो उसको चेक करने के लिए भी डॉक्टर बार बार अल्ट्रासाउंड कराता है, मतलब 15 या 1 महीने में 15 डेज़ में। तो आपको उसे डरना नहीं है, आपको उसको करवाना है इफ़ डॉक्टर इज़ सेइंग, इफ़ डॉक्टर को कोई कॉम्प्लिकेशंस दिख रही हैं तो। अगर मैं बात करूँ कि मैंने बहुत लेडीज़ से बात की यहाँ पर, लाइक माय रिलेटिव्स, माय नेबर्स, सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेजेडी होती है, ऐसी ट्रेजेडी सबके साथ, अबॉर्शन, मिसकैरेजेस, ये सब चीज़ें हुई हैं। बट ये मुझे तब पता चला जब मेरे साथ हुआ, मैंने इस बारे में उनसे बात की, तब मुझे पता चला कि ये चीज़ सबके साथ होती है, बट इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। वेयरएज इफ़ वी टॉक अबाउट फॉरेन में सब लोग इस बारे में खुल के बात करते हैं कि उनके साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस हुई, क्या डिफ़िकल्टीज़ आई,
इससे क्या होता है कि दूसरे लोगों को सीख मिलती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो मैं बता रही थी सेकंड स्कैन, जो कि आपका 11 to 12 वीक्स के बीच में मोस्टली आप चले जाइए करवाने, है ना। एक्सटेंड ज़्यादा होता है तो 13 वीक के बाद नहीं होता, 12th वीक जैसे ही ख़त्म होने को होता है उसके बाद नहीं होता। एंड थर्ड स्कैन की बात करें हम, थर्ड स्कैन आपका होता है 18 to 20 के बीच में होता है। इसको बोलते हैं एनाटॉमी स्कैन। एनाटॉमी स्कैन में क्या होता है, बच्चे के पार्ट्स कितने ग्रोथ हुए, हर एक पार्ट, जैसे स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, हम एंटी स्कैन में देखते हैं बट एक माइनर लेवल पे देखते हैं कि कुछ अब नॉर्मलिटीज़ तो नहीं है ब्रेन में और बाकी सब चीज़ों में। बट आपकी 20 वीक तक क्या होता है, सब कुछ बन गया होता है और ग्रोथ हो गया होता है। तो जितना ग्रोथ होना चाहिए उतना हुआ है या नहीं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कैन, उसे मत छोड़िएगा। 18 to 20 वीक्स में आपको चेक करवाता है एक एक फंक्शन, किडनी, ऑर्गन्स अंदर के, ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या न्यूट्रिशन प्रॉपर जा रहा है ग्रोथ में या नहीं जा रहा। और लास्ट स्कैन होता है आपका, लास्ट बिल्कुल फोर्थ वाला, वो होता है लास्ट में बच्चे की पोजीशन देखने के लिए। वो डॉक्टर ही आपको एडवाइस करता है कि आपको कब करवाना है। उसमें बच्चे की पोजीशन देखी जाती है कि डिलीवरी से पहले की बच्चे की पोजीशन क्या है और आपको इसके साथ कैसे डील करना है, क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, क्या नहीं आ सकती। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दीज 4 scans आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लेडीज़ who are pregnant. I just want to tell from my heart because मैंने नहीं करवाया था, मैंने सीधा एनाटॉमी 20 वीक्स में करवाया था, 20 वीक्स में करवाया था। एंड उसमें सब नॉर्मल आया था, उसके बाद भी मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई कि मैंने NBNT स्कैन, बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन होता है, वो मिस कर दिया था। सो अभी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये वजह थी। अब मैं आपको अपनी बताती हूँ बात। मेरा जो मिस कैरेज हुआ है वो 6+ मंथ में हुआ है, मतलब कि ऑलमोस्ट 7 मंथ था, 1 हफ़्ता कम था। 7 मंथ का बेबी को बचाया जा सकता है, बट मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। सो माय फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी क्या गलतियाँ आप ना करें। हम लोग वहाँ से वापस आ गए, यहाँ पे हम लोगों ने 20 वीक में 5th मंथ में, ये 18 to 20 वीक के बीच में हमने ये वाला स्कैन भी करवा लिया था। बट इसमें सब कुछ नॉर्मल था, इवन रिपोर्ट में सारी चीज़ें नॉर्मल थी, फिर भी मेरे साथ ये हुआ। बिकॉज आई ट्रैवल्ड आफ्टर दैट, जैसे मेरा 6 मंथ ख़त्म होने को था, आई ट्रैवल्ड और मैंने ट्रैवलिंग की। रोड्स में बिल्कुल भी जर्क नहीं लगना चाहिए, आई एम टेलिंग यू। ये सब मिथ है कि स्टार्टिंग 3 मंथ्स होता है, ये कभी भी हो सकता है, ट्रेजेडी है, किसी के साथ भी हो सकती है। सो आई एम एडवाइजिंग यू कि आप ट्रैवल ना करें। ट्रैवल करते टाइम एक्चुअली हम लोग छुट्टी पे गए थे, 5th मंथ जैसे कंप्लीट हुआ था, 6 मंथ मेरा ऑनगोइंग था, 6 मंथ कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग 6 मंथ जैसे कंप्लीट हुआ, हम गए कि अब वी आर ऑन सेफर साइड। तो हम गए छुट्टी पे। तो जब हम घर गए छुट्टी पे, तो वहाँ के रोड्स थोड़े से गड़बड़ थे। अब क्या हुआ वी डोंट नो। रोड्स पे इतनी प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, लाइक पर्सनली अगर मैं बात करूं कि मुझे उस रोड्स पे प्रॉब्लम आ रही थी। जब दच के आते थे मुझे बहुत इरिटेशन फील होता था। हाँ, एक चीज़ और, व्हेन एवर यू आर फीलिंग इरिटेटिंग, प्लीज़ स्टॉप दैट एक्टिविटी, वॉट एवर यू आर डूइंग, स्टॉप दैट एक्टिविटी। इट कैन बी एनी थिंग, इट कैन बी ओवर एक्सर्शन, आप अपने आप को एक्सर्शन करना या फिर ज़्यादा मेहनत करना या फिर कुछ भी, स्टॉप इट, आई विल एडवाइज़ यू। और उसके बाद जस्ट मुझे क्या हुआ, हम लोग छुट्टी पे पहुँचे, 3-4 दिन ही हुए थे, 4-5 दिन। उसके बाद मुझे वॉशरूम में एक ब्लड की स्पॉटिंग दिखी रात के टाइम। सो मैं बहुत डर गई थी। आई टोल्ड माई हस्बैंड, मैं जस्ट गई, बहुत टेंशन में थी। टोल्ड माई हस्बैंड कि मुझे गायनों पे जाना है यहाँ पे। तो ही सेड ओके, हम कल सुबह चलेंगे। तो उस टाइम मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। आई वॉज वर्किंग इन अ MNC एज अ टेस्टर। सो आई वॉज वर्किंग एज अ टेस्टर ओवर देयर। मैंने वहाँ से लीव ली और
मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और उसके बाद हम लोग गए डॉक्टर के पास, गायनो के पास, और हमारा नंबर आया। नंबर का आने में टाइम लगता है, बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ होते हैं। तो हमारा नंबर आया, मैं अंदर गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास यूसी मशीन थी, अल्ट्रासाउंड मशीन थी। तो उसने मुझे लिटाया, ले डाउन किया, उसने चेक किया, जेल लगा के ऊपर से स्कैन किया। सो उसमें क्या हुआ, जब उसने स्कैन किया, शी वॉज टेंस्ड। उसने करा काफ़ी देर तक, शी वॉज टेंस्ड, शी वॉज नॉट स्पीकिंग एनी थिंग। आई वॉज शॉक्ड कि हुआ क्या है, वाई शी वॉज टेंस्ड। सो आई आस्क्ड कि डॉक्टर इज़ एवरीथिंग नॉर्मल? शी टोल्ड हार्ट बीट नहीं दिख रहा। ऐसे मैंने बोला कि डॉक्टर हार्ट बीट कम होगा, बेबी का कम आता है, ऐसा नहीं हो सकता कि हार्ट बीट नहीं दिख रहा। उन्होंने फिर से बोला कि हार्ट बीट बिल्कुल नहीं है। जैसे उन्होंने ये बोला, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। एंड उनका कुछ मेडिकल टर्म्स में वो बात कर रही थी अपने असिस्टेंट से। सो आई डोंट नो व्हाट शी सेड। बाद में मैंने उससे असिस्टेंट से पूछा नीचे उतरने के बाद कि डॉक्टर ने क्या बोला। असिस्टेंट ने बोला कि क्या आप अपनी रिपोर्ट्स कैरी कर रहे हैं? आपने लास्ट कब करवाया था अल्ट्रासाउंड? बोला मैं अपने रिपोर्ट्स कैरी नहीं कर रही, ये मुझे लग नहीं रहा था कि अभी ज़रूरत है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। आप कहीं भी जाएं, वैसे ट्रैवल इग्नोर करें, है ना, आपको नहीं करना, बट अगर आप कहीं जाते हैं इमरजेंसी में या कहीं भी जाते हैं किसी भी, तो आप अपने रिपोर्ट्स अपने साथ कैरी करें, जिससे कि कोई और डॉक्टर को अगर आप कंसल्ट करते हो तो आप उन्हें अपना प्रीवियस हिस्ट्री सारी चीज़ें दिखा पाओ ऑन द स्पॉट, जो कि मैं नहीं दिखा पाई थी। सो शी सेड, वो असिस्टेंट ने मुझे बोला कि हार्ट बीट नहीं है और एक जगह पे उसकी पोजीशन स्टैगनेंट हो गई है, रुक गई है, चिपक गया है एक साइड में। एंड ये अभी की बात नहीं है, इसको हुए कम से कम 5-6 दिन हो गए हैं। आई वॉज शॉक्ड। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल टाइम था वो, जब मुझे ये पता चला। मैं वहाँ से आई बाहर, मेरे हस्बैंड बैठे थे, was not about to speak anything। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। हस्बैंड ने मेरा चेहरा देखा, बोला क्या हो गया, ये डरी हुई क्यों हो? ऐसे मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, ऐसा लग रहा था मुंह किसी ने सील कर दिया है, मुंह में से एक आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। सॉरी, मैं वहाँ पे रुकी नहीं, बिकॉज़ वहाँ पे और भी पेशेंट्स थे। मैं सीधा वॉशरूम की तरफ गई, मेरे हस्बैंड भी उधर आए। तो क्या हुआ? मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। ऐसे क्या बताऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ही सेड बताओ। सो आई सेड कि बेबी की हार्ट बीट नहीं मिल रही, हार्ट बीट नहीं है। ही सेड ऐसा कैसे हो सकता है, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। बोला नहीं मिल रही। तो मैं उधर रो रही थी, मुझे चुप कराया, काम कराया। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए डॉक्टर के पास और डॉक्टर से बात की। डॉक्टर से पूछा कि क्या बात है, कि क्या हुआ है। तो डॉक्टर ने पूरी बात इनको बताई। ये बोल रहे अब क्या करना है। आई वॉज़ वेरी पैनिक। आई वॉज लाइक कि ऐसा नहीं हो सकता। आई एम नॉट बिलीविंग, विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने बोला मुझे जिस डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मुझे वहीं पे जाना और वहीं पे अल्ट्रासाउंड कराना है। मैं इस डॉक्टर पे विश्वास नहीं करती। हमें कईयों बार होता है जब हमारे साथ ट्रेजेडीज़ होती हैं, हमें विश्वास नहीं होता चीज़ों पे। तो उसके बाद उसी टाइम ऑन द स्पॉट हम लोग बिल्कुल नहीं रुके, हम लोग सीधा घर गए और वहाँ से सीधा गाड़ी पे जहाँ पे मेरा चल रहा था ट्रीटमेंट, बस 3 घंटे का रास्ता था। हम आए 3 से 4 घंटे। पूरे रास्ते में प्रे करती रही कि कुछ मिरेकल हो जाए, सब ठीक हो जाए, इसकी रिपोर्ट्स गलत है, अपने आप को दिलासा देती रही। वापस आई, यहाँ पे टेस्ट कराया। जब इधर लैब वाले ने सेम चीज़ बोली, तब मेरा
विश्वास लाइक टूट गया। मैंने बोला अब कुछ नहीं किया जा सकता। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इसे 10 दिन हो चुके हैं, किसी डॉक्टर ने बोला 8 दिन हो चुके हैं, कोई बोल रहा 15 दिन हो चुका है। बोला कि रिस्क है, वायरस फैल गया सकता है बॉडी में, इन्फेक्शन, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद बेबी वॉज लाइक बड़ी थी, मतलब इट वॉज बेबी ऑलमोस्ट 7 था, 1 हफ्ता कम था, इतना बड़े। सो बिकॉज मैंने देखा अपनी आँखों से। डॉक्टर ने बोला सी सेक्शन होगा। फिर दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया, वो बोले कि हम नॉर्मल करेंगे। हमने नॉर्मल डिलीवरी करवाई, नॉर्मल हुआ सब कुछ। बट उसके बाद पेन कितना, एक्चुअली फ़िज़िकल पेन तब महसूस नहीं होता किसी भी मदर को या जो भी कंसीव करती है लेडी। सबसे ज़्यादा पेन होता है आपको इमोशनल पेन बहुत होता है, और उससे बाहर निकलने में बहुत टाइम लगता है। तो आई डोंट वांट किसी और के साथ ऐसा हो। तो आपको बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेग्नेंट। आपको ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए, आपको स्कैनिंग कराना चाहिए, 4 स्कैनिंग जो मैंने आपको बताया। आपको कुछ चीज़ों का बहुत ही, जैसे पानी का इंटेक, आपको पानी एडिक्वेट लेना चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको फॉलिक एसिड स्टार्टिंग जब से आप कंसीव कर रहे हो उससे पहले, अगर आपको पॉसिबल है, पता है कि आप कंसीव करने वाले हो, तो फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दीजिए। एंड डोंट एवर रिलाई ऑन वन डॉक्टर। एक डॉक्टर पे कभी रिलाई ना करें, कम से कम 2 डॉक्टर से आप एडवाइस लेते रहें, बिकॉज इट्स आपका बेबी है, तो आपको उसकी केयर करनी है ना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डॉक्टर जो होना चाहिए बहुत फ्रेंडली होना चाहिए आपके साथ, क्योंकि अगर डॉक्टर कुछ भी बोलेगा तो आप पैनिक कर जाओगे। एंड आपको पैनिक नहीं करना, आपको प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में बहुत खुश रहने की ज़रूरत है। आप खुश रहेंगे, आपका बेबी खुश रहेगा, और अगर आप दुखी रहेंगे तो आपका बेबी बहुत दुखी होता है। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड आई होप एवरीवन हैज़ अ गुड प्रेगनेंसी। हाँ, कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखें, जैसे आपको स्टार्टिंग से पता है तो आपको स्टार्टिंग से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको हमेशा अपना आधार कार्ड कैरी करना है जब भी आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं, बिकॉज आधार कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ और चीज़ें आएंगी तो मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगी, बट ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो इतनी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस से आपको, मुझे लगता है, सीखनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ वेरी हर्टिंग थिंग विच अ लेडी गोज़ थ्रू। एक कोई भी औरत इस चीज़ से निकलती है तो ये बहुत ही मतलब हिला के रख देती है ये चीज़ अंदर से। इतना बाहर से दर्द नहीं होता जितना कि अंदर से दर्द होता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, माई स्टोरी ऑफ मिसकैरेज। आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा, समझा होगा, और प्लीज़ जो गलतियाँ मेरे से हुई वो आप ना करिएगा। थैंक यू।